नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की राजनीति इस वक्त अजीब मोड़ पर खड़ी नजर आ रही, जहां एक तरफ उन्हें अपनी पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर फोकस करना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने ही परिवार की आपसी खींचतान में उलझते दिख रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये पारिवारिक कलह उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर कर रही है? जनता के मुद्दों से दूरी और घर के अंदर की सियासत में बढ़ती दखल अंदाजी कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भारी न पड़ जाए। चुनावी मैदान में उतरने से पहले अगर घर ही संभल नहीं पाया तो सत्ता की लड़ाई कैसे जीती जाएगी? यही आज की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है। और पार्टी में तो टूट चल ही रही है, लेकिन परिवार में भी बड़ी टूट देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती, सपा में अंदरूनी संग्राम, शिवपाल बनाम अखिलेश। यूपी में विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने बच गए हैं, जहां तमाम दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के यादव परिवार के अंदर रार की खबरें अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ा रही। दरअसल खबर है कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा और सपा के संस्थापक सदस्य शिवपाल यादव के बीच तकरार बढ़ गई है। इस तकरार के पीछे की वजह है अपर्णा यादव बताई जा रही। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने पर भाजपा ने विपक्षी दलों के खिलाफ आंदोलन किया। भाजपा के कई दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे और विपक्ष के चरित्र और उनकी सोच को लेकर आम जनता के सामने रखा। भाजपा के नेता और यूपा महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए गए, जिसके बाद सपाई आक्रोशित हो गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल अपर्णा और उनके परिवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले शिवपाल यादव चाहते थे कि अपर्णा को लेकर सपा या उनके किसी स्तर के नेताओं की तरफ से कोई भी बयानबाजी ना हो या कोई बयान ना दिया जाए, ना ही कोई विरोध किया जाए। इसको लेकर शिवपाल यादव अखिलेश यादव को समझाने की कोशिश करते रहे कि अपर्णा परिवार का हिस्सा है, उनका सार्वजनिक तौर पर राजनीतिक विरोध ठीक नहीं होगा। इससे मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को लेकर गलत संदेश जाएगा, लोग परिवार का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल को झिड़क दिया। वहीं शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सपा में लगातार दरकिनार किए जा रहे शिवपाल की पार्टी में हैसियत को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को सपा का मामूली सिपाही बताया। उनके इस तरह के बेबसी वाले जवाब पर कहा जाने लगा है कि आखिर जिस पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल यादव ने अपना खून पसीना बहाया, उसी पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही। उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह भी इज्जत बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। फिलहाल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच पहले भी नाराजगी चर्चा में रही है, लेकिन अखिलेश यादव इसे कई मौके पर कवर अप करते हुए दिखे हैं। लेकिन चुनावी मोड में उतरने से पहले दोनों के बीच की ये नाराजगी से सपा को नुकसान होना तय है। परिवार की खींचतान से कमजोर होती रणनीति, एकजुटता बनाम अंदरूनी बगावत। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार दोनों के रिश्तों में खटास सामने आई, लेकिन हर बार अखिलेश ने हालात को संभालने और सार्वजनिक तौर पर सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की। फिर भी अंदरूनी मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए। अब जब चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पार्टी के लिए चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं और नतीजों के बीच भी इसका असर देखने को मिलता है। जब शीर्ष नेतृत्व एकजुट ना दिखे तो नीचे तक संदेश जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनावी मोड में जाने से पहले अगर ये नाराजगी दूर नहीं होती तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। पार्टी की रणनीति कमजोर पड़ सकती है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर सकता है और विरोधी दल इस मुद्दे को जोर शोर से उठा सकते हैं। राजनीति में एकजुटता बहुत बड़ी ताकत होती है और जहां ये कमी दिखती है वहां विपक्ष को मौका मिल जाता है। यही वजह है
कि अगर परिवार के अंदर की खींचतान जारी रहती है तो चुनावी प्रदर्शन पर इसका असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस स्थिति का सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी पहले ही मजबूत संगठन, स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अंदरूनी विवादों में उलझी रहती है तो बीजेपी इस कमजोरी को अपने पक्ष में भुना सकती है। चुनावी राजनीति में हर छोटी बड़ी बात मायने रखती है और विरोधियों की ये कमजोरी ही किसी दूसरे की ताकत बन जाती है। इसीलिए सपा के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो इन मतभेदों को जल्द सुलझाए, वरना चुनावी मुकाबले में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूपी में जैसे जैसे चुनावी आहट तेज हो रही है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की स्थिति थोड़ी अलग दिखाई पड़ रही है। एक तरफ उन्हें पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को धार देनी है और जनता के बीच अपनी पकड़ बढ़ानी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो परिवार की अंदरूनी राजनीति में उलझे नजर आते हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि वो खुद भी साफ तौर पर तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये असमंजस केवल उनकी छवि को ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी की रणनीति को प्रभावित कर सकता है। स्थिति और गंभीर तब हो जाती है जब पार्टी के अंदर से ही असंतोष की आवाजें उठने लगती है। समाजवादी पार्टी के कई विधायकों और नेताओं की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है, जो नेतृत्व के लिए चिंता का बड़ा कारण हो सकती है। जब पार्टी के अपने लोग ही सवाल उठाने लगे तो ये संकेत होता है कि अंदरूनी तालमेल कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा है। इसके साथ ही परिवार में जारी खींचतान, खासकर शिवपाल यादव के साथ रिश्तों में तनाव इस पूरी स्थिति को और जटिल बना देता है। ऐसी परिस्थितियों में पार्टी को संभालना और सभी को एकजुट रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। अगर यही हालात बने रहते हैं तो 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा संकट लेकर आ सकता है। ना तो वो पूरी तरह पार्टी को मजबूत कर पा रहे हैं, ना ही परिवार की टूट को रोक पा रहे हैं। चुनावी राजनीति में मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दिशा और एकजुट संगठन बेहद जरूरी होते हैं। अगर इन तीनों में कमी दिखाई देती है तो विपक्ष को बढ़त मिलना तय माना जाता है। ऐसे में आने वाला समय ये तय करेगा कि क्या वो इन चुनौतियों से बाहर निकलकर खुद को और अपनी पार्टी को मजबूत कर पाते हैं, या फिर ये अंदरूनी संघर्ष उनके चुनावी भविष्य पर भारी पड़ता है। परिवार की ये खींचतान अब पार्टी की कार्यशैली पर भी असर डालती नजर आ रही है। जब बड़े नेता ही एक राय पर नहीं होते तो उसका असर नीचे लेवल पर पड़ता है। कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है, कई बार वो भी अलग अलग खेमों में बंटने लगते हैं। यही वजह है कि अब पार्टी के अंदर से भी असंतोष की आवाजें उठने लगी हैं। विधायकों और नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आना इस बात का संकेत है कि अंदरूनी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाहर से दिखाई जाती है। चुनाव के समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है एकजुटता की, लेकिन अगर वही कमजोर पड़ जाए तो मुश्किलें बढ़ना तो तय है। अगर ये विवाद समय रहते खत्म नहीं होते तो पार्टी की रणनीति कमजोर हो सकती है, चुनावी तैयारी बिखर सकती है। विरोधी दल इस स्थिति का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति में ये अक्सर देखा गया कि जब कोई पार्टी अंदर से कमजोर होती है तो सामने वाले दल को बिना ज्यादा मेहनत के बढ़त मिल जाती है, यानी कि बीजेपी को इससे कई फायदे होने वाले हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि अखिलेश यादव इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। क्या वो परिवार और पार्टी को एक साथ संभाल पाएंगे, या फिर यही अंदरूनी कलह उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। 2027 का चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं होगा, बल्कि नेतृत्व, एकजुटता और रणनीति की भी बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। आखिरकार पूरी तस्वीर यही साफ संकेत दे रही है कि अखिलेश यादव के सामने चुनौती सिर्फ सत्ता पक्ष से लड़ने की नहीं, बल्कि अपने ही घर और पार्टी को एकजुट रखने की भी है। समाजवादी पार्टी के अंदर बढ़ती खींचतान और शिवपाल यादव के साथ रिश्तों में आई तल्खी अगर समय रहते नहीं सुलझती तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है।
राजनीति में मजबूत नेतृत्व वही माना जाएगा जो संकट के समय संतुलन बनाए रखे और बिखराव को ताकत में बदले, लेकिन अखिलेश के पास ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अखिलेश यादव इन अंदरूनी विवादों को खत्म कर एकजुटता का संदेश दे पाएंगे, या फिर ये कला 27 के चुनाव में उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।